हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 25 है और आरआरबी का आने वाला एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलबी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा ये वीडियो। और जितने भी प्रश्न हैं आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। अगर किसी से प्राप्त होता है तो सवाल से प्राप्त किया जाता है। अगर या अगर भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये एक ही है अगर या अगर। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और किस सवाल से प्राप्त किया जाता है? लाल सवाल से प्राप्त किया जाता है। किन से प्राप्त किया जाता है? लाल सवाल से। एजोला क्या है? ये जलीय फॉर्म है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। एक टेरिडोफाइट्स होता है, क्या नाम है? ओफियोरुलाइस स्टेकुलम। उसमें लगभग कितने क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र? तो 2n = 1262 के आसपास क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं? साइकस को कहते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? सदाबहार पौधा है और इसके अनावृत बीजी पौधा है। साइकस कैसा है? अनावृत बीजी झाड़ी टाइप का पौधा होता है। अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी पौधा किसे कहते हैं? जिसके जो बीज होता है वो अनावृत होता है, उसमें कोई कवर वगैरह नहीं होता है, इसमें फल का निर्माण नहीं किया होता है। इस पादपों में अनावृत बीजी पादप है साइकस। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया का संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है। अगर इसको देखना है तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो बीज फली से प्राप्त होती है। रेसरपिन नामक औषधि किससे प्राप्त होती है? तो राउल्विया सर्पेंटाइना से रेसरपिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। कौन सा पादप हार्मोन बने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो जिब्रेलिन नामक हार्मोन है ये पादप हार्मोन, जो पौधे को लंबा वृद्धि करने में सहायक है और फूल बनने में भी मदद करता है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? ये जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हरित गृह में सर्वाधिक योगदान देती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है, या हिंदी में आपको त्वचा विज्ञान भी मिल सकता है, त्वचा विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? एडोंटोलॉजी कहलाती है। क्या? एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज उत्परिवर्तन सिद्धांत के जन्मदाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। और ये जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी है। क्या है? जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी है ये। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है, जो दूध के पचाने में सहायक होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव खून में हिपेरिन नामक होता है, उसकी वजह से जो वेंस होती है, धमनियाँ वगैरह, सिराओं में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, वो हिपेरिन के कारण। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा प्लाज्मा से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का क्रेब चक्र में संश्लेषण होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत ग्रह या बिजली ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मानव वृक्क अस्मति में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट
कहाँ मानव स्मृति में पाए जाने वाला रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो टेस्ट ट्यूब शिशु है उसका जो अंडाणु का निषेचन कहाँ कराया जाता है? ट्यूब के अंदर करवाया जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब का जो जब बेबी विकसित किया जाता है तो उनका निषेचन कहाँ करवाया जाता है? ट्यूब के अंदर। और निषेचन करने के बाद में उसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर कहा जाता है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है वो दान किया जाता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना हुआ होता है? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना हुआ होता है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब उसका भार में क्या होता है? भारी हो जाएगा, भार में वृद्धि होती है। कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री होता है, या समकोण भी आ सकता है, समकोण। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण। तो एक बार ऑप्शन में आया था 90 डिग्री ने देखे, उसमें आ गया समकोण। तो कंपन तल और ध्रुवण के बीच में कोण क्या है? समकोण बनता है। समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण सभी ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो समकोण आपको राइट करना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 के ग्राम, या अगर आपको ग्राम में पूछ लिया तो ग्राम में आपको याद रखना है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। अगर ग्राम में पूछ लिया तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और अगर आपको किग्रा में किलोग्राम में पूछ लिया तो 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, याद रखना। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है, लेंस है वो आँख का अंग, वो जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला है। आँख में कौन सा लेंस होता है? तो ये उत्तल टाइप का लेंस होता है, उत्तल टाइप का लेंस होता है। लेंस जो मानव नेत्र है उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब अगर पूछ ले आपको तो ये रेटिना में बनता है। दर्द का निवारण करता है, एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है वो दर्द का निवारण करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बॉल पेन किसका? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करती है बॉल पेन। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ये जितने भी प्रश्न हैं वन लाइनर आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ही यूजफुल होंगे, इसलिए इन सब प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उच्चल बनाने के लिए उसमें क्या पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाई जाती है जिससे वो कठोर हो जाता है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या? ढाक पौधा होता है, उसको वानस्पतिक नाम है ढाक, या आपको पलाश भी मिल सकता है। ढाक को पलाश के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपको वानस्पतिक नाम नहीं आ सके, वहाँ ऑप्शन में आपको पलाश या ढाक के पौधा मिल सकता है, तो जंगल की ज्वाला के नाम से उसको जाना जाता है। माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप के लेंस जो होते हैं वो उत्तल टाइप के होते हैं। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट्स की कमी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 2,4-D क्या है? ये खरपतवारनाशी। क्या है खरपतवारनाशी? 2,4-D खरपतवारनाशी है। खरपतवार क्या होता है? जो फसल हम बोते हैं उसमें अवांछित जो कुछ पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। उनके नाश के लिए 2,4-D ये खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। वायु में हाइड्रोजन बम जब जलने लगती है तब पैदा करती है, जब वायुमंडल हाइड्रोजन में के साथ ऑक्सीजन क्रिया होती है तो जल का निर्माण होता है, जल वाष्प का निर्माण होता है। तरासा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण
चमकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू, ये प्रत्येक में भी आ जाओ ओम मीटर। ओम मीटर किसका है? विशिष्ट प्रतिरोध, या ऑप्शन में मिल सकता प्रतिरोधकता, दोनों एक ही वह है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन है, वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज है, वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। पोटेशियम के प्रतीक क्या होता है? तो के होता है। यीस्ट और मशरूम है, ये फंफूद है, फंजाई है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वसा में होती है। कितनी होती है? लगभग 9.3 के आसपास। 1 ग्राम वसा के विखंडन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विटामिन होता है कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन के आधार पर कार्बनिक का कार्बनिक, तो विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। और पपीता होता है, इसके अलावा जितने भी सिट्रस फूड है, कौन से? सिट्रस फूड, याद रखना, सिट्रस फूड। सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी के इस मुख्य स्रोत होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ आरआरबी ने, एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग पाचित होता है। बड़ी आंत में उनका पुनः अवशोषण जल वगैरह का उनका होता है, लेकिन अधिक पाचन अगर आपको पूछे मानव शरीर में पाचन तंत्र में, तो छोटी आंत ऑप्शन में राइट करना है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ट्रिप्सिन उत्प्रेरक किसका कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? 2 बार आते हैं, तो 20 दांत हैं अस्थायी दांत, वो टूट के वापस स्थायी दांत दूसरी बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं 20 दांत। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। ये औसत है, एवरेज है। किसी भैंस में इससे ज़्यादा भी हो सकती है और किसी में कम भी हो सकती है, तो ये औसत है, एवरेज है, याद रखना। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होगा? तो पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। ऐसे ही प्रश्न अगर आप जितने भी डाल रखे प्लेलिस्ट में सारे अगर आपने देख लिए, तो साइंस वाला पार्ट है रेलवे के लिए एकदम आपके कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में बहुत ही जल्दी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट की जाएगी और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा। एक बार अगर आपने देख लिया तो मैथ्स और साइंस आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।